अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी आज मैं आप लोगों के साथ एक नहायत ही फेमस जो है वाइटनिंग क्रीम शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सुना हुआ है कि वाइटनिंग क्रीम जैसे उसके अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उसके अंदर पैराबेन्स नहीं है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं है। तो वो मैंने ऑर्डर की थी क्योंकि मैं वाइटनिंग क्रीम्स की बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ और मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करती। तो मैंने सोचा इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर ये बेनिफिशियल है, लोगों को फ़ायदा देगी और इसके अंदर किसी भी किस्म के जो है स्टेरॉइड्स नहीं है, मरकरी नहीं है, या ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके फेस के लिए हार्मफुल हैं, तो इसको जो है मुझे लाजमी लोगों को सजेस्ट करना चाहिए। मुझे 10 दिन बाद रिसीव हुई है, थोड़ी सी लेट रिसीव हुई है। चलें ओपन करते हैं। तो जी आफ्टर ओपनिंग आप कुछ देख सकते हैं, इस तरह की जी पैकेजिंग है, बबल रैप प्रॉपर किया हुआ है। एलोर स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है। जस्ट मैंने यही ऑर्डर की थी और मेरी ट्राई होती है जो ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट है उसको एक दफ़ा यूज़ करके देख लूँ तो आइडिया हो जाता है कि स्किन केयर ब्रांड के जो है बाकी प्रोडक्ट कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे ओपन करके अनरैप करके मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 1300 इसके प्राइस है। एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों मेंशन है। मेड इन पाकिस्तान है। आप जब इसको एक दफ़ा ओपन कर लें तो 24 मंथ्स जो है ये ठीक रहेगी। इसके अलावा जी ये क्रुएल्टी फ्री है। इसको आप लोगों ने जो है अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, डायरेक्ट डेली बेसिस पे 2 दफ़ा, या फिर फिजिशियन आपको जैसे कि वैसे लगा लीजिएगा। ठीक है, आप इसको रूम टेम्परेचर पे जो है रखें, डायरेक्ट सनलाइट से महफूज रखें और इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना। कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड है, ग्लूटाथायोन है, अल्फा आर्ब्यूटिन है, हाइलोनिक एसिड है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। नियासिनामाइड के तो बेनिफिट्स आप जानते हैं। कोजिक एसिड भी आपकी स्किन को ब्राइट करता है, कलर कंप्लेक्शन को लाइट करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। अल्फा आर्ब्यूटिन भी जो है सन टैन के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, डिस्कलरेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाइलोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 30 ग्राम है, जो कि मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। मैक्सिमम 50 तो होनी चाहिए थी। एनीवेज वो आप ट्राई करके देखते हैं कि कैसे इफेक्ट देगी, कि एक ट्यूब से आपको कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। ये तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट पे डिस्कशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में करूंगी। ठीक है, इसके अलावा जी यहाँ इन्होंने तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर ऐड हैं, उसके यहाँ तमाम बेनिफिट्स मेंशन किए हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। हर इंसान जो है परचेज करने से पहले उसको लाजमी आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या आप लोगों को जो है ये बेनिफिट्स देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कहीं इन्होंने नहीं लिखा कि ये पैराबेन्स फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है या डाइज फ्री है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि इसको रात को ही यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिव्स हैं और जो कि आप लोग डे टाइम पे लगाएंगे तो मे भी आपकी स्किन इरिटेट हो जाए। सो नाइट टाइम ही इसको अप्लाई कीजिएगा। तो डायरेक्ट कभी भी अप्लाई नहीं करते हुए हमेशा क्लींजिंग के बाद आपने इसको इस तरह अप्लाई करना है। जब भी आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम लगाएं तो हल्का सा अपनी स्किन के ऊपर जो है कोई सीरम अप्लाई कर लें, चाहे हाइलोनिक एसिड हो या हल्की सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। उसके बाद आपने इसकी जो है PSI अमाउंट जो है डॉट्स की सूरत में तमाम फेस पे अप्लाई करनी है, नेक पे अप्लाई करनी है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है आपने दोबारा फेस पे मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई करना है। ठीक है, इससे ये होता है कि नाइट क्रीम जो है अच्छी तरह आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है, आपकी स्किन को जो है हार्म भी नहीं करती। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट कोई नहीं है, लेकिन फ्रेग्रेंस जो है यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि इसके अंदर है या नहीं है। ओपन करके देखती हूँ कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। देखते हैं सील पैक्ड है कि नहीं। और सील पैक नहीं है। ठीक है, और आई थिंक इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर ऐड है। चलिए इसका टेक्सचर देखते हैं कैसा है टेक्सचर इसका। हाँ, आप लोगों को ऐसे तो बिल्कुल वाइटिश लग रही होगी, लेकिन बहुत लाइट सा पिंकिश कलर है इसका, बहुत लाइट सा। ठीक है, टेक्सचर आप देख सकते हैं काफी स्टेबल है, पिंक सा कलर है इसका जो है, बहुत लाइट सा, लेकिन लगाने के बाद महसूस नहीं होता। अच्छा ब्लेंड कर रही है, अच्छा टेक्सचर है, क्विकली एब्जॉर्ब होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बाज जैसे कि व्हाइटनिंग और ग्लोइंग क्रीम जो होती है उनका टेक्सचर ऐसा होता है कि वो फौरन लगाने के बाद आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसका जो टेक्सचर है काफी क्रीमी सा है। फ्रेग्रेंस इसके अंदर ऐड है, जो कि इसका जो है नेगेटिव पॉइंट है कि इतनी सारी जो है एक्टिव्स अंदर ऐड हो और अंदर फ्रेग्रेंस भी हो तो ये आपकी स्किन पर सेंसिटिविटी क्रिएट कर देती है। फ्रेग्रेंस को कभी भी क्रीम्स में, नाइट क्रीम्स में, स्किन केयर की सीरम्स में ऐड नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। पता नहीं लोग क्यों फ्रेग्रेंस को ब्रांड्स जो हैं ऐड कर देते हैं। अब तो आप लोगों को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि फ्रेग्रेंस जो है वो आपकी स्किन को किसी भी किस्म का बेनिफिट नहीं करती, आपकी स्किन को जो है ओवर टाइम जो है सेंसिटिव करती है और आपकी स्किन को जो है इरिटेट ही करती है। राइट हैंड पे मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, लेफ्ट हैंड पे मैंने इसको अप्लाई किया है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल मैट लुक आता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ग्रीसी और ग्लॉसी नहीं है। डिफरेंस देख लीजिए दोनों हैंड में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप में से कोई इसको यूज कर रहा है तो लाजमी अपना जो है एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। काफी ज्यादा लोगों के लिए ये हेल्पफुल होता है जब वो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। आप में से कोई भी इसको यूज कर रहा है तो डिटेल जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ, कि कितने दिन हो गए हैं, कब परचेज की है, कैसे रिजल्ट्स दिए हैं इसने आपको।
इसके अंदर सबसे ज़्यादा एल ग्लूटाथायोन है और उसके बाद अल्फा आर्ब्यूटेन है। सो इसका मतलब यह है कि ग्लूटाथायोन जो है वैसे एक वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है, अच्छा इंग्रेडिएंट है। अब देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।